किसान भाइयों, जनवरी फरवरी में लगभग सभी किसान भाई तरबूज की खेती करना चाहते हैं और आज का हमारा टॉपिक है तरबूज की खेती। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप 1 एकड़ यानी 43,560 स्क्वायर फीट और 3 बीघा के लगभग अगर आप 1 एकड़ में खेती करते हैं तरबूज की, तो आपको लगभग कितना खर्च लग जाएगा। तो किसान भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त राकेश, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल। और चलिए जानते हैं सारी जानकारी। और तरबूज की खेती के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो बीज लगता है, मल्चिंग, ड्रिप और वाटर सोल्यूबल खाद, और उसी के साथ साथ स्प्रे। तो ये चीज़ें काफ़ी ख़ास है और इसका खर्चा ही सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके आगे ही रख दिया है। तो तरबूज की खेती के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी खेत की तैयारी की। तो सबसे पहले हम खेत की तैयारी की बात करते हैं। तो नंबर 1 पर खेत की तैयारी, जिसमें आपको जुताई करवानी होगी, उसी के साथ साथ उसमें रोटर चलवाना होगा और बेड बनवाना होंगे। बेड आप 6 फीट के अंतराल से बना सकते हैं, 6 बाई 6 के, या फिर 5 बाई 5 के भी बना सकते हैं। और अब इसमें अगर आप गोबर की खाद चाहे तो डाल सकते हैं, या फिर नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। तो जो इसका खर्च होगा करीब खेत की तैयारी का, जुताई, रोटर और बेड निर्माण का, करीब 3,000 रुपये के लगभग हमने जोड़ा है। उसी के साथ साथ नंबर 2 पर बात करते हैं बेड पर बेसल डोज। जैसे ही आप खेत की तैयारी करेंगे तो बेड बन जाएंगे। बेड बनाने के बाद में आपको दूसरा जो काम करना होगा, बेड पर बेसल डोज डालना होगा, जिसमें कि आप 1 बैग DAP ले सकते हैं, 1 बैग के लगभग पोटास ले सकते हैं, और करीब 1 बैग यूरिया आपको लेना होगा। इसको अच्छे से मिला देना है और बेड पर छिड़क देना है। और अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसमें कोई अन्य खाद भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर मुर्गी अपशिष्ट खाद, या फिर जो टाटा रिलीज़ का जियो ग्रीन आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके बजट पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी खाद डालना है। लेकिन जो DAP, पोटास और यूरिया है, ये मेन है, इसको तो आपको डालना ही होगा। तो इसका जो खर्च होगा करीब 2500 के लगभग होगा, यानी कि 300 के लगभग यूरिया, DAP 1300 और पोटास 900। तो 2500 की आपकी बेसल डोज खाद हो गई। अब नंबर 3 पर हम बात करते हैं ड्रिप की। जैसे बेड बन गए, बेसल डोज डाल दिया, फिर आपको बेड पर ड्रिप डालना होगी। बेड के बीचों बीच आपको ड्रिप की पाइप लगानी होगी। तो इसमें ड्रिप लगानी होगी। सिंचाई क्योंकि ड्रिप से ही होगी, इसलिए ड्रिप लगाना भी ज़रूरी है। तो ड्रिप का जो खर्चा आएगा करीब 20,000 के लगभग आपको आ जाएगा, क्योंकि आप अगर एक सीज़न ड्रिप चलाना चाहते हैं तो कम में आपका पड़ जाएगा, इससे भी कम में हो जाएगा। और जो किसान भाइयों के पास ड्रिप पुरानी है वो चाहे तो पुरानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फटी ड्रिप होगी तो आपको पानी थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा। और इसमें जैसा कि वाटर सोल्यूबल खाद ही चलते हैं तो आपका खाद भी वेस्ट होगा, इसलिए आप इसमें फ्रेश ड्रिप यूज़ करेंगे या फिर अच्छी ड्रिप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ड्रिप का खर्च 20,000 के लगभग आपको आ जाएगा। अब ड्रिप 8 माइल आपको लेना है। ये आपके बजट पर होगा कि आपको कितनी हेवी ड्रिप लेना है। अगर आपको 1 सीज़न, 2 सीज़न, 3 सीज़न चलाना है, उसके लिए आप 8 माइल ले लें, जो कि 20,000 तक आपको आ जाएगी। तो कुछ दिनों के बाद अभी मैं आपको ड्रिप पर एक संपूर्ण वीडियो दूंगा, जिसमें आपको सारी जानकारी हो जाएगी कि कौन सी ड्रिप कितने समय तक चलती है और कौन सी बेस्ट होती है। और इस 20,000 में आपको फ़िल्टर, पाइप्स और कुछ अन्य सामान भी मिलेगा। तो इस हिसाब से 20,000 के लगभग आपका ड्रिप का खर्चा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर, मल्चिंग की। तो मल्चिंग काफ़ी ज़रूरी है। जैसे ही आप ड्रिप की नलियाँ बेड पर डाल देंगे, आपको उस पर मल्चिंग डालना होगी। तो बेड आपको 3 फीट का बनाना है, जिस पर आपको 4 फीट की मल्चिंग लगेगी। तो मल्चिंग तरबूज की फसल के लिए 20 से 25 माइक्रोन के लगभग लगती है, और मेरे हिसाब से आपको 20 या 25 माइक्रोन की ही लेना भी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पतली लेंगे, 10 माइक्रोन, 12 माइक्रोन, 15 माइक्रोन की लेंगे तो वो काफ़ी जल्दी फट जाती है। तो आपको 20 या 25 माइक्रोन की मल्चिंग ही लेना है। और इससे ज़्यादा माइक्रोन की मल्चिंग भी आती है मार्केट में। तो अभी कुछ दिनों के बाद मैं मल्चिंग पर भी एक संपूर्ण वीडियो आपको दूंगा, अगर आप कमेंट में कहकर बताएंगे। तो अगर आपकी डिमांड होगी कि इस पर मल्चिंग पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको मल्चिंग पर भी एक अच्छा वीडियो बना के दे दूँगा, जिसमें मल्चिंग की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।
तो आपको 20 से 25 माइक्रोन की मल्चिंग लेना है, जिसकी चौड़ाई करीब 4 फीट हो। और अगर कीमत की अगर हम इसकी बात करें तो 400 मीटर के एक बंडल की जो कीमत होती है वो 1200 से 1500 के बीच होती है। और 1 एकड़ की अगर बात करें तो 1 एकड़ में 5 से लेकर 6 बंडल आपको लग जाएंगे, जिसका कि जो खर्चा होगा करीब 7200 रुपये, 7200 रुपये के लगभग आएगा। तो ये हो गया मल्चिंग का खर्च। अब सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं, यानी तरबूज का सीड्स। सबसे महंगा यही होता है। तो नंबर 5 पर तरबूज के बीज की बात कर लेते हैं। तो जो बीज इसका आता है, सामान्यतः जो मार्केट में बीज उपलब्ध है तरबूज का, उसकी कीमत करीब 25 से 30 हज़ार रुपये किलो के लगभग होती है। 20 हज़ार रुपये किलो से लेकर 30 हज़ार रुपये किलो तक आपको इसका बीज मिल जाएगा। और अगर आप 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में जो तरबूज का बीज लगेगा करीब 350 से 400 ग्राम तक आपको बीज लग सकता है। तो इस हिसाब से जो बीज की कीमत होगी वो करीब 10 हज़ार रुपये के लगभग होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से बेस्ट तरबूज के सीड्स हैं, कौन सा आपको बीज लगाना चाहिए, तो उसकी वीडियो हमने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी है। आप चाहे तो ऊपर यहाँ पर आई बटन में देख सकते हैं। और अगर कुछ किसान भाई समय बचाना चाहते हैं तो नर्सरी से भी मंगा सकते हैं। आपको 2 रुपये के लगभग इसका एक पौधा मिल जाएगा नर्सरी से। तो ये हो गया हमारे बीज का खर्च, यानी 10 हज़ार रुपये के लगभग। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर, वाटर सोल्यूबल खाद। जैसे आप खेत तैयार कर लेंगे, बेड बना देंगे और मल्चिंग ड्रिप डाल देंगे, मल्चिंग डाल देंगे, उसके बाद आपको बीज लगाना है। बीज जैसे ही लगा देंगे तो उसमें फिर आपको वाटर सोल्यूबल खाद से सिंचाई के साथ, पानी के साथ चलाना होंगे। तो इसमें आपको जो वाटर सोल्यूबल खाद लगेंगे 19-19 लगेगा, 25 से 30 किलो के लगभग। और साथ ही 1261 1340 13 052 34 0050। और अंत में जो इसमें लगेगा कैल्शियम के साथ बोरान भी लगेगा। तो इन सब की खाद का जो खर्च होगा लगभग हमने 10 हज़ार के लगभग जोड़ लिया है। तो 10 हज़ार ये भी हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और नंबर 7 पर बात करते हैं स्प्रे की। तो जैसे हमारी फसल उगेगी उसमें हम वाटर सोल्यूबल खाद चलाएंगे और फिर आपको 15 से 20 दिन के बाद उसमें एक स्प्रे लेने की आवश्यकता होगी। तो ज़्यादातर तरबूज की जो फसल होती है सिर्फ 60 से 70-80 दिन के लगभग होती है। और अगर हम 15 दिन में भी एक स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 या 6 स्प्रे लेंगे। तो 1000 प्रति स्प्रे के हिसाब से इसका खर्च जोड़ा है हमने। तो कुल 5000 रुपये के लगभग इसका स्प्रे का खर्च जोड़ लिया है। तो चाहे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार कुछ मौसम के ख़राब होने के कारण कुछ बीमारियों का अटैक ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण आपको यह खर्च 5000 से 7000 या 8000 भी लग सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर 5000 के लगभग जोड़ा है। अब आपकी फसल थोड़ी अच्छी बड़ी हो गई है तो उस पर फिर आपको ट्रैप लगाना होंगे। नंबर 8 पर पीले ट्रैप। और कंद बनेंगे तो कंद मक्खी के लिए आपको ट्रैप भी लगाना होंगे, क्योंकि कंद मक्खी के लिए अगर आप ट्रैप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि जो कंद बनेंगे उसको मक्खी ख़राब कर देगी। तो आपको पीलेट वाले ट्रैप लगाना है और कंद मक्खी के लिए भी ट्रैप लगाना है, जिसका जो खर्च आएगा करीब 2000 रुपये के लगभग आपको आ सकता है। अब यहाँ तक तो हो गया, हमारी फसल लग गई। अब इसमें पूरे जो काम हमने किया है, पूरी फसल लगाई है, उसमें जो मेन रोल निभाता है यानी लेबर। तो लेबर का जो खर्च है पूरे काम करने के लिए करीब 5000 रुपये के लगभग हमने जोड़ लिया है। तो यहाँ तक फसल में, तरबूज की फसल में ये सारे खर्चे लगते हैं। तो अब हम एक नज़र पूरे खर्च पर डाल लेते हैं। तो देखिए, खेत की तैयारी के लिए जो खर्च लगा 3000 रुपये, बेसल डोज खाद का खर्च 2500 रुपये, ड्रिप का खर्च 20,000 रुपये, मल्चिंग का खर्च 7200 रुपये, बीज सीड्स का खर्च 10,000 रुपये, NPK खाद वाटर सोल्यूबल खाद का खर्च 10,000 रुपये, स्प्रे का खर्च 5000 रुपये, ट्रैप का खर्च 2000 रुपये, लेबर खर्च 5000 रुपये। तो जो कुल खर्च हमें आया है 1 एकड़ में जो कुल खर्च हमें आया है कितना आया है 64,700 रुपये। तो आपको 64,700 भी आ सकता है या फिर 70,000 के करीब भी आपको इसका खर्चा आ सकता है।
तो ये जो खर्च लगा है टोटल हो गया 64,700 रुपये। तो 1 एकड़ में इतना टोटल खर्च लगता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उत्पादन यानी इनकम की। तो किसान भाइयों अब हम बात करते हैं उत्पादन की। तो अगर आप 1 एकड़ में अच्छा उत्पादन लें तो लगभग आपको 25 से लेकर 30 टन के लगभग इसका उत्पादन हो सकता है। तो ये डिपेंड होता है कि मौसम कैसा रहा पूरी फसल के दौरान, उसी के साथ साथ आपकी मेहनत कैसी रही। अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी, मौसम भी ठीक ठाक रहेगा, तो 30 टन से भी आप ऊपर इसमें उत्पादन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कम भी नहीं जोड़ेंगे, यानी 25 भी नहीं जोड़ेंगे, 30 भी नहीं जोड़ेंगे, हम करीब 28 टन मान के चलेंगे कि 28 टन हमारा उत्पादन हुआ 1 एकड़ के अंदर। और इसमें 28 टन एक नंबर माल निकलेगा, एक नंबर 1 क्वालिटी का। और उसी के साथ साथ इसमें जो सेकंड क्वालिटी का माल निकलेगा, क्योंकि जो कंद मक्खी डंक मार देती है और कुछ फल ख़राब हो जाते हैं उसको व्यापारी नहीं ले जाते हैं, तो वो करीब 5 से 7 टन के लगभग निकल जाएगा। तो उसकी छटनी हो जाती है और वो माल अलग निकल आता है। तो अब जो रेट हमें मिलता है 28 टन अच्छा उत्पादन हुआ, 5 टन हमें सेकंड का माल का उत्पादन हुआ। तो जो रेट मिलता है सामान्यतः तरबूज का जो रेट होता है मार्केट में करीब 6 से लेकर 10 रुपये किलो तक होता है खेत से। और मार्केट में वैसे तो जो चिल्लर बेचते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रेट में बेचते हैं, लेकिन किसान को जो रेट मिलता है 6 से लेकर 10 रुपये तक मिल जाता है। लेकिन अभी 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि 8 या 10 भी काफ़ी मुश्किल से मिलता है। ज़्यादातर इसका रेट 6 रुपये, 7 रुपये, 6.5 रुपये के लगभग ही किसान को मिल पाता है। तो हम यहाँ पर केवल 6 रुपये के हिसाब से जोड़ेंगे और 25 का भी नहीं जोड़ेंगे, 30 का भी नहीं जोड़ेंगे, एक एवरेज 28 टन का जोड़ लेंगे। तो अगर 6 रुपये प्रति किलो बिकता है तरबूज तो 600 रुपये प्रति क्विंटल आपको पड़ जाएगा। और जो 1 टन होता है उसमें करीब 10 क्विंटल होते हैं। तो इस हिसाब से 6,000 प्रति टन तरबूज का उत्पादन होगा, 6,000 रुपये प्रति टन। तो जो कुल उत्पादन हुआ है कितना हुआ है 28 टन, एक एवरेज 28 टन उत्पादन हुआ। तो 6,000 प्रति टन के हिसाब से अगर हम जोड़ेंगे तो 1,68,000 रुपये के लगभग आपको इनकम होगी, टोटल इनकम, जिसमें आपका भी खर्चा इंक्लूड है। तो 1 एकड़ में हम तरबूज की खेती से 1,68,000 रुपये निकाल सकते हैं मात्र 2 महीने में, यानी 60 से 80 दिन के बीच। और अब बात करें अगर सेकंड का जो माल निकला है, सेकंड ख़राब जो तरबूज निकला है उसकी बात करें तो उसको हम यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो आधे रेट में ही बिकता है और कभी कभार तो उसको व्यापारी नहीं ले जाते हैं। जो किसान भाई खुद बेचते हैं उनके पास से माल बिक जाता है, तो उसका रेट ये अगर अच्छा 6 रुपये किलो बिकेगा तो वो 3, 3.5 या 4 रुपये किलो के लगभग बिकता है, तो उसको तो हम जोड़ेंगे ही नहीं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उत्पादन की। टोटल हमारा जो शुद्ध मुनाफा होगा वो कितना होगा। तो जो तरबूज का कुल उत्पादन हुआ है वो कितना हुआ है 1,68,000 रुपये का। और उसी के साथ साथ हमने जो तरबूज में खर्च किया है, जो लागत लगी है, जो इसमें पूरे समय जो खर्च लगा है स्प्रे का, खाद का, बीज का, वो खर्च कितना हुआ है 64,700 रुपये। तो 64,700 को हम इसमें से माइनस करेंगे तब जाके हमारा शुद्ध मुनाफा निकल के आएगा। तो किसान भाइयों अभी 1,68,000 में से हम 64,700 को अगर माइनस करें तो 1,03,300 रुपये का हमें शुद्ध मुनाफा होगा मात्र 60 से 75-80 दिन के बीच। तो अगर आप तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें होता है। और अगर 8 रुपये 10 रुपये किलो आपको रेट मिल जाए तो काफ़ी अच्छा इससे इनकम कर सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत ख़राब है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ज़्यादातर किसान भाइयों की किस्मत ख़राब होती है, उनको रेट ठीक से नहीं मिल पाता है, उत्पादन भी ठीक से नहीं निकलता है। तो किसी कारणवश अगर आपको उत्पादन कम हुआ, यानी 25 टन का ही हुआ, अभी हमने यहाँ पर 28 टन का जोड़ा है, अगर मान लीजिए 25 टन का ही आपको उत्पादन हुआ, जो पहली बार खेती करते हैं उनको थोड़ी जानकारी कम होती है, तो कम से कम अगर 25 टन ही उन्होंने माल निकाला और रेट भी आपको कम मिला, यानी 5 रुपये किलो का ही मिला, तो क्या हो जाएगा कि 5,000 रुपये प्रति टन का आपको रेट मिलेगा
तो जो 25 टन का पैसा बनेगा वो करीब 1,25,000 रुपये बन जाएगा। और हमारी जो लागत थी पूरी फसल को लगाने में 64,700 रुपये, तो 64,700 हम इसमें से भी अगर माइनस करते हैं तो आपको 60,300 रुपये की आपको इनकम होगी। 60,000 शुद्ध मुनाफा आपका कितना होगा? 60,300 रुपये, मात्र 60 से 80 दिन में। तो देखिए रेट और उत्पादन पर है, अगर रेट और उत्पादन अच्छा मिल जाता है तो आपकी जो कमाई है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर रेट और उत्पादन कम है तो फिर आपको फिर भी 60 से 70,000 रुपये के लगभग आप इस फसल से कमा सकते हैं मात्र 2 महीने के अंदर। तो किसान भाइयों, आपकी डिमांड थी इस तरबूज की खेती को लेकर, उसी पर हमने एक यह वीडियो दिया हुआ है। और आपको तरबूज पर आप समय समय पर सारे वीडियो मिलते रहेंगे क्योंकि अभी तरबूज का सीज़न ही चल रहा है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरे किसान भाइयों से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको तरबूज से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।